जब दुश्मन के ड्रोन भारत की सीमाओं पर मंडरा रहे हैं, तब इजराइल ने एक बार फिर से भारत को ऐसा तोहफा दिया है जो युद्ध के मैदान का रुख पलट देगा। कारगिल में इजराइल ने भारत का साथ दिया था और आज फिर वो हमारी ताकत बनकर खड़ा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत इजराइल की उस अटूट दोस्ती की मिसाल है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। पर क्या भारत अब दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही खत्म करने के लिए तैयार है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया युद्ध के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जहां पहले टैंक और तोपें जंग की रीढ़ थी, वहीं आज ड्रोन युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों ही भारत की सीमाओं पर ड्रोन के जरिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी से लेकर युद्ध के कामीकाजी ड्रोन तक, ये छोटे छोटे उड़ने वाले हथियार अब भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा या फिर इस बार हम दुश्मन के हर ड्रोन को हवा में ही नस्ते नाबूद कर देंगे? आइए जानते हैं कैसे भारत और इजराइल की दोस्ती ने भारत को एक ऐसा एंट्री ड्रोन सिस्टम दिया है जो न सिर्फ हमारी सेना को अजेय बनाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये रिश्ता साल 1999 के कारगिल युद्ध से और भी गहरा हो गया था, जब इजराइल ने बिना किसी स्वार्थ के भारत की मदद करी थी। उस वक्त जब हमारी सेना बर्फ से ढके पहाड़ों पर दुश्मन की गोलियों का सामना कर रही थी और हमारे पास सीमित संसाधन थे, तब इजराइल ने बिना देरी किए लेजर गाइडेड बम और निगरानी ड्रोन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को दिए, जिससे जंग का पूरा रुख ही बदल गया। यही वजह है कि इजराइल को आज भी भारत में एक भरोसेमंद दोस्त की तरह देखा जाता है। आज 26 साल बाद, जब युद्ध का तरीका बदल गया है और ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं, तब भी इजराइल हमारे साथ खड़ा है। ये सिस्टम सिर्फ तकनीक नहीं, हमारी सुरक्षा की ढाल बन सकता है, खास करके जब पाकिस्तान सीमाओं पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिशें कर रहा है। रूस, यूक्रेन और आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे युद्धों ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। लैंसेट जैसे कामीकाजी ड्रोन टैंकों और सैनिकों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ऐसे समय में भारत के पास ऐसा सिस्टम होना बेहद जरूरी है जो दुश्मन के इस उड़ते हुए खतरे को हवा में ही खत्म कर सके। यही वो दोस्ती है जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो रही है, जैसे दो सच्चे दोस्त जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है? दोस्तों, एंटी ड्रोन सिस्टम एक बेहद ही हाईटेक सुरक्षा प्रणाली है जिसे खास तौर पर दुश्मन के ड्रोन, यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और छोटे हवाई हथियारों को पकड़ने, ट्रैक करने और हवा में ही खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम कई तकनीकों का मिश्रण होता है, जैसे रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, इंफ्रारेड सेंसर और यहाँ तक कि लेजर टेक्नोलॉजी। जब कोई ड्रोन किसी भी इलाके में दाखिल होता है तो यह सिस्टम उसकी दिशा, ऊंचाई, गति और सिग्नल को तुरंत पकड़ लेता है। इसके बाद ये या तो ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम को जैम कर देता है जिससे कि ड्रोन बेकार हो जाए, या फिर उसे लेजर बीम या एंटी ड्रोन मिसाइल के जरिए हवा में उड़ा दिया जाता है। आज के आधुनिक सिस्टम में तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के खुद ब खुद खतरे को पहचान कर उस पर कार्रवाई कर सकता है। इस क्षेत्र में इजराइल सबसे आगे है। उसका आयरन डोम सिस्टम दुनिया भर में अपनी सटीकता और ताकत के लिए जाना जाता है। ये दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को 99.9% तक की सटीकता से हवा में नष्ट कर देता है। इजराइल के लोग तो यहाँ तक कहते हैं, भगवान आए ना आए, आयरन डोम हमें बचा लेगा। अब यही तकनीक भारत को मिलने जा रही है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा और सीमाओं को लगभग अभेद बना देगा। यानी कि अब कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, बच नहीं पाएगा। हाल ही में दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जो कि पूरे 3 दिन तक चली और बेहद ही अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी, उनके एम्बेसी के प्रतिनिधि और कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के एक्सपर्ट शामिल हुए। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने हिस्सा लिया। इस बातचीत का मकसद सिर्फ रिश्ता निभाना नहीं था, बल्कि रणनीतिक रूप से कुछ बड़ा हासिल करना था, और हुआ भी। इस मीटिंग में 150 से ज्यादा ट्रेड डील्स पर हस्ताक्षर हुए, जो कि आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत को नए स्तर पर ले जाएगी। खास बात यह रही कि इस सहयोग के तहत इजराइल के हथियार बनाने वाली कंपनियां अब भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रोडक्शन शुरू करेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब अत्याधुनिक हथियार भारत में ही बनेंगे, कम लागत में, तेजी से और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर तरीके से। साथ ही एक बड़ा फोकस भारत को एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम मुहैया कराने पर रहा, जो कि दुश्मन के ड्रोन्स को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। इजराइल ने भरोसा दिया कि वो इस मिशन में भारत को पूरी तकनीकी मदद देगा, जिससे कि हमारी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और काफी स्मार्ट बनेगी।
इस पूरी डील को भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, जो कि न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाएगा बल्कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर भी ले जाएगा। इस डील की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। इजरायल की टॉप डिफेंस कंपनियां अब भारत में मेक इन इंडिया के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रोडक्शन शुरू करेंगी, यानी कि हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे बल्कि निर्माता भी बनेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और अडानी अल्बियट सिस्टम जैसे जॉइंट वेंचर्स पहले से ही भारत में ड्रोन और रक्षा उपकरण बना रहे हैं, लेकिन इस नई डील से एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब एंटी ड्रोन सिस्टम भी भारत में बनेंगे, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ताकत मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी फायदा होगा, क्योंकि ये तकनीक अब विदेशों को भी बेची जाएगी। सोचिए, अगर भविष्य में भारत का चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है जिनके पास एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे में दुश्मन के ड्रोन हमारे सैनिकों की लोकेशन ट्रैक करके मिसाइल से हमला कर सकते हैं। लेकिन इजरायल का एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे ही इन ड्रोन्स को सीमा के पास डिटेक्ट करेगा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनके सिग्नल्स को जैम कर देगा या फिर लेजर से हवा में ही उन्हें खत्म कर देगा। यानी दुश्मन की रणनीति बॉर्डर पार करते ही धराशाही हो जाएगी। खास करके पाकिस्तान, जो कि आए दिन छोटे ड्रोनों से हथियारों की तस्करी या फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करता है, उसके हर ड्रोन को सीमा पर ही तबाह किया जा सकेगा। यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी बल्कि देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। भारत भी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में पीछे नहीं है। DRDO और निजी कंपनियां जैसे कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL और आइडिया फोर्ज मिलकर स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में DRDO ने ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो ड्रोनों से लॉन्च होकर दुश्मन के टैंक और बंकरों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह भारत की तकनीकी प्रगति का अहम संकेत है, लेकिन सच्चाई यह है कि इजरायल अभी भी इस क्षेत्र में कई कदम आगे है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने इजरायल से एक रणनीतिक डील करी है, जिसके तहत इजरायल की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करी जाएगी। इससे हमारी स्वदेशी क्षमताएं और मजबूत होंगी और हम तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। इस डील के कई फायदे हैं। पहला, ये सिस्टम हमारी सीमाओं को और भी सुरक्षित बनाएगा, खास करके पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की तरफ से बढ़ते ड्रोन खतरों के बीच। दूसरा, मेक इन इंडिया अभियान के तहत इन सिस्टम्स का घरेलू निर्माण हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा। तीसरा, भारत इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का एक्सपोर्ट करके ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। यह डील सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत इजरायल के रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगी। पहले से ही भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2024 से 25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इस साझेदारी से यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक पहचान को नई दिशा देने वाला कदम है। दोस्तों, भारत और इजरायल की इस दोस्ती ने न सिर्फ हमारी रक्षा को मजबूत किया है बल्कि हमें ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर भी बढ़ाया है। आने वाले समय में ड्रोन और AI आधारित युद्धों का है, जहां पर हथियार नहीं टेक्नोलॉजी फैसला करेगी कि कौन जीतेगा। ऐसे में इजरायल का एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर सकता है बल्कि हमारी सीमाओं को भी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस डील से भारत की सैन्य ताकत में क्रांतिकारी बदलाव आएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।